तारा यासीन की अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके लिए बहुत बुरे अल्फाज यूज़ किए। मैं इस टाइम बिस्तर पर हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कोई पता नहीं है, ये ज़िंदगी आर्ज़ी है और कौन कब यहाँ से चला जाए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं भी सबको माफ़ करती हूँ। ये अल्फाज इन आंटी के हैं और इसमें कितनी हकीकत है और कितना इसमें झूठ है, इस सुनने के लिए वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश व खुर्म अपने अपने घरों में रखे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अच्छा, हम बात करेंगे बेबो आंटी के ऊपर। बेबो आंटी पे मुझे इतना गुस्सा था कि मैं आपको क्या कहूँ। जब ये इतना फजूल बोलती थी मुझे दुख होता था। ये ना सिर्फ हमारे और एक औरत होने मतलब के नाम पर धब्बा हैं, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं, बल्कि दीन को बदनाम कर रही हैं, बल्कि औरतों को बदनाम कर रही हैं। लेकिन आज मेरी नज़र से इनकी वीडियो गुजरी जिसमें मैंने इनको देखा, ये रो रही थी, बिस्तर पर पड़ी, इनकी तबीयत ख़राब थी, बहुत बुरी हालत में थी। मैं चाहती तो इनकी तबीयत का मजाक बना सकती थी, लेकिन ना, इनकी तबीयत तो ख़राब थी, ज़ाहिर सी बात है कल को मेरी भी हो सकती है। तो ये हमारी तरबियत नहीं है कि हम इनका मजाक उड़ाएं। खैर, मुझे देख के दुख भी हुआ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियोस में कहा था कि अल्लाह ताला इस औरत को या तो उठा ले या इसको हदायत दे दे। ये बहुत तकलीफ़ में थी, जिसे देख के मुझे बड़ा दुख हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग भी जब तकलीफ़ में होते हैं हमें दर्द होता है, लेकिन साथ साथ मुझे उस दुख का भी एहसास हुआ जो दुख इन लोगों ने मिल के 4 महीने से इस तारा यासीन को दिया। किस कदर वो तकलीफ़ में थी वो बंदी, और ये लोग उसका मजाक बनाया करते थे। और ये साथ साथ बिस्तर रो रही थी और साथ साथ कह रही थी, भाई आयत और तैयबा मेरे पास आई मेरे ख्वाब में, और वो मुझे कह रही थी, कुछ लेने आई थी भाई, वो आपसे अपनी माँ का सुकून लेने आई थी कि आपने मेरी माँ का सुकून बहुत बर्बाद कर दिया है। आंटी जी, अब प्लीज़ हमारी माँ का मज़ीद सुकून बर्बाद ना करें। तो बेबो आंटी जी, आपका पता कोई नहीं होता, अभी आप बीमार हैं, आप तकलीफ़ में, आप कह रही हैं जी ऑपरेशन है, 2-3 दिन के बाद दुआ कीजिएगा मेरे लिए। जितने लोगों ने का आपने दिल दुखाया कि आपको लगता है कि आपके लिए लोग दुआ करेंगे, चले मैं तो दुआ कर दूंगी, मेरी बात सुने, क्योंकि मैं उस नबी की उम्मत में से हूँ जो नबी जिनके साथ इतना बुरा लोग करते थे वो फिर भी लोगों के साथ अच्छा सलूक करते थे। मैं आप लोगों को एक वाक़या बताती हूँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना एक हमसाए में एक औरत रहती थी। वो इतनी नफ़रत करती थी नाउज़ बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के सामने से गुज़रते, वो बाकायदा उधर से जाती, छत से उस जगह से जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंक देती थी, नाउज़ बिल्ला। तो वो उसका रोज़ का मामूल था। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर उन पर कूड़ा नहीं गिरा। उनको बड़ी हैरानगी हुई कि आज मुझ पर उस औरत ने कूड़ा क्यों नहीं गिराया। उन्होंने कभी उसे पलट के जवाब भी नहीं दिया था कि तुम मुझ पर कूड़ा क्यों फेंकती हो। आजकल हम लोगों में इतनी बर्दाश्त नहीं है, गिरेबान पकड़ लें, गर्दन काट दें, भाई तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई हम पे गंद फेंकने की। ठीक है, फिर नबी के वसल्लम उसके घर गए, तो इसने किसी से पूछा तो किसी ने बताया कि वो औरत बीमार है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए, उसके घर में जाके देखा उसका घर, वो बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, इतनी उसकी बुरी हालत थी कि मतलब उठ के पानी भी नहीं पी सकती थी। नबी के वसल्लम ने उसके घर की पूरी सफाई की, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया, और वो मतलब जो भी था ये सारा माजरा देख कर वो बंदी इतना मतलब उसको अच्छा लगा कि ये वही नबी हैं, ये वही अल्लाह के रसूल हैं जिनसे मैं इतनी नफ़रत करती थी। और देखो इन्होंने मेरे साथ कितना अच्छा सलूक किया, मैं रोज़ इन पर कूड़ा फेंकती थी, और यही देखकर वो नबी के वसल्लम पर ईमान ले आई और मुस्लिम हो गई। तो आजकल हमारे यहाँ के मुसलमान हैं जो क्या क्या कुछ करते हैं। मैं अपनी नबी के वसल्लम की उसी बात को फॉलो करूँगी, और मैं अगर बेबो तकलीफ़ में है, बेबो आंटी बुरे हालात में हैं, मुझे दुख तो ज़रूर हुआ है बहुत, और यकीन करें मैंने बहुत ही दुआ की। मैंने कहा था अल्लाह ताला ये मर जाए, उठा ले, लेकिन अब मैं ही कहूँगी कि अल्लाह ताला इसको हदायत दे दे। अगर ये माफ़ी मांग रही है, लेकिन अगर ये सच्चे दिल से माफ़ी मांग रही है तो इसकी तबीयत को ठीक कर दे और इसको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाओ।
तो बस मैं यही कहूँगी कि कह रही थी ना आयत और तैयबा मेरे ख्वाब में आई थी लेने, वो अपनी माँ का ज़हनी सुकून लेने ही आपसे आई थी, अपने ख़ानदान का ज़हनी सुकून लेने आपके पास आई थी। वो आंटी माफ़ी मांग रही थी, किससे माफ़ी मांग रही थी? सितारा की माँ से, कि मैंने आपके बारे में जो कुछ बोला वो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन साथ साथ ये भी कह रही थी कि आपकी माजी में गुजरी हुई बातें मैंने कह दी तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दें। लेकिन यहाँ से और इस वीडियो में तो खैर ये नहीं बोल रही थी, एक और वीडियो थी मैंने मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, उसमें वो फिर भी यही लफ्ज़ बोल रही थी, लेकिन उसमें वो तंदुरुस्त नज़र आ रही थी। लेकिन इस वीडियो में जिसमें ये मैंने पहली तस्वीर लगाई हुई थी, इसमें तो इनकी बहुत ही बुरी हालत थी, रो रही थी। जिस तरह कहते हैं ना, बंदा जब कहते हैं ना जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो लगता है कि शायद मैं हमेशा के लिए हूँ, मुझे ये ज़िंदगी शायद हमेशा के लिए मिल चुकी है। लेकिन शायद ये भूल जाता है इंसान के यहाँ ये आर्जी ठिकाना है, तुम लोग यहाँ पर अपने अपने किरदार निभाने आए हो, तुम लोगों को मर जाना है। इसलिए अल्लाह ताला को याद करो, नेकी की तरफ आओ, लोगों के दिल मत दिखाओ। और जब इंसान तकलीफ़ में होता है, बिस्तर पर होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, इंसान यही सोचता है कि यार मुझे माफ़ कर दे, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे माफ़ कर दे। और मैं यहाँ पर उन्होंने खैर सितारा की माँ से भी माफ़ी मांगी, लेकिन सितारा से डायरेक्टली माफ़ी नहीं मांगी। ये अल्फाज कहे कि भाई ये जो कुछ भी बयान करते थे इनके अपने ही रिश्तेदार थे जो मुझे बताते थे। लेकिन आंटी अगर उनके अपने रिश्तेदार भी आपको बताते थे तो आप सितारा को बेटी कहा था, इतना गंद तो नहीं बोल सकती थी ना सितारा के बारे में। और बाकी जिस गंदे इस बंदे की आप फेवर कर रही थी, इस गंदे से गंदे दांतों वाले के, ये देखें ये अपने गाँव में पहुँच चुका है, ये इसकी तस्वीरें वहीं से आई हुई हैं। और सुनने में ये आया है कि ये जो काशिफ भाई हैं जिन जो सितारा के घर इधर भी आए हुए हैं, कराची में भी, और वहाँ पे भी मतलब ये गांव में भी होते हैं सादा से, ये उनकी वो इसके ब्रदर इन लॉ लगते हैं, ठीक है, इस बंदे के सदाम के। मुझे हैरानगी होती है कैसे कैसे गंदे लोग इनके ख़ानदान में शामिल हैं। खैर अल्लाह ताला हदायत दे इन सबको और हमें भी हदायत दे। मैं जाते जाते यही कहूँगी, अगर आप लोग मेरी बातों से इत्फाक़ करते हैं तो मेरी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।